जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत तरीके की जानकारियां मिलती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं जो अभी तक जिन ज्ञान से, जिन जानकारियों से आप अनभिज्ञ थे, आप वंचित थे। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आपको शव यात्रा दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, और शव यात्रा दिखने पर अगर आप इस तरीके के कृत्य करते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जन्म और मृत्यु दो ऐसे अध्याय हैं जो एक दूसरे के पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, और कुछ सत्य हो न हो, लेकिन जीवन के ये दो पड़ाव अटल परिस्थितियां हैं जिन्हें किसी भी रूप में टाला नहीं जा सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद आत्मा का पुनः जन्म लेना भी उतना ही कटु सत्य है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिनमें जन्म से लेकर के अंत्येष्टि तक हर पड़ाव शामिल है। अंत्येष्टि यह जीवन का आखिरी पड़ाव होता है, इसलिए इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। शव को अग्नि तत्व को समर्पित करने से पहले भी विभिन्न प्रकार के संस्कार निभाए जाते हैं। आज हम आपको मृत्यु के बाद से लेकर के शव के अंतिम संस्कार तक निभाए जाने वाले नियमों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि शव को किसी गाड़ी में लेकर के जाया जाता है, या फिर सगे संबंधियों द्वारा अर्थी पर या फिर लकड़ी की कुर्सी पर शमशान घाट तक पहुंचाया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े हुए सूत्रों, स्मृतियों एवं विभिन्न ग्रंथों में भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे नियमों का उल्लेख किया गया है। रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी, तब उनके शव के आगे पुरोहित वैदिक अग्नि को लेकर के चल रहे थे। दशरथ जी का शव एक पालकी में रख करके लेकर के जाया जा रहा था, जिसे उनके महल के नौकर उठा करके चल रहे थे। राजा दशरथ की अर्थी के आगे निर्धनों के लिए धन और वस्त्र फेंके जा रहे थे। वैसे तो आजकल भी इस नियम का पालन किया जाता है। जो भी व्यक्ति भरा पूरा परिवार छोड़ करके जाता है, नाती पोतों से समृद्ध परिवार छोड़ करके जाता है, उनके शव के ऊपर से लोग मखाने, छुहारे यानी मेवे, कुछ पैसे वो सारे लुटाते चलते हैं। पहले के दौर में इन नियमों को पूरी तन्मयता के साथ निभाया जाता था। जिस वर्ण के व्यक्ति का निधन हुआ है, उसकी अर्थी को कंधा देने का अधिकार भी उसी वर्ण के व्यक्ति को होता था। ब्रह्मचारी व्यक्ति यानी जिसका विवाह नहीं हुआ हो, ब्रह्मचारी व्यक्ति ना तो अपने वर्ण के किसी व्यक्ति की अर्थी को उठा सकता था, और ना ही किसी अन्य वर्ण की व्यक्ति की अर्थी को। वह केवल अपने माता पिता और अपने गुरु की अर्थी को ही कंधा दे सकता था। अगर वह इनमें से किसी भी व्यक्ति के शव को हाथ लगाता है तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित माना जाता है। ये नियम आज भी लागू किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जो व्यक्ति अपने ही वर्ण के व्यक्ति का शव उठाता है, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होता है, उसे वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, नीम की पत्तियों को दांतों से चबाना चाहिए, काली मिर्च को दांतों से चबाना चाहिए,
आचमन करना चाहिए और इसके बाद उसे गोबर, जल, अग्नि आदि का स्पर्श करने के बाद ही घर में स्नान करके शुद्ध माना जाना चाहिए। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण की अर्थी उठाता है उसे अपने हर कदम पर एक यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मात्र पानी में डुबकी लगाने से ही उसका शरीर पवित्र माना जाता है। वहीं इस बात का उल्लेख भी कहीं कहीं मिलता है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी मृत व्यक्ति के शव को उठाता है तो वो 1 माह तक अपवित्र माना जाता है। लेकिन अगर कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी ब्राह्मण के शव को उठाता है तो वह 10 दिन तक सूतक के साए में रहता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर ब्राह्मण वर्ण का कोई व्यक्ति किसी अन्य ब्राह्मण के शव को अपने स्वार्थ हित के लिए या फिर पैसों के लिए उठाता है तो 10 दिनों तक वह अशुद्ध रहता है। मनुस्मृति के अनुसार किसी भी वर्ण के व्यक्ति के शव को ले जाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मार्ग में गांव अवश्य पड़े, यानी किसी गांव से होकर के आप गुजरें। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार उच्च वर्ण के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान अगर शूद्र व्यक्ति लकड़ी या फिर अन्य सामग्री को हाथ लगाता है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में हमेशा के लिए भटकती रहती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस बात का उल्लेख किया है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे लाख कोशिश करने के बाद भी टाला नहीं जा सकता। शरीर हमेशा बदलता रहता है, बस आत्मा ही अमर रह जाती है। वह समय समय पर या यूं कह लीजिए कि एक पूर्व निश्चित अवधि के बाद नया शरीर अवश्य धारण करती है। मृत्यु के पश्चात शव यात्रा निकाले जाने जैसे बात हमने आपको पहले ही बता दी। साथ ही साथ ये भी आपको बताया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अंतिम यात्रा से जुड़े विभिन्न नियम क्या हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई शव यात्रा निकलती है तो मार्ग में आने वाले व्यक्ति उसे प्रणाम करते हैं और शिव शिव का उच्चारण करते हैं या फिर राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हैं। इसके पीछे शास्त्रोक्त मान्यता यह है कि जिस मृत आत्मा ने अभी अभी शरीर छोड़ा है वह अपने साथ उस प्रणाम करने वाले व्यक्ति के सभी कष्टों, दुखों और अशुभ लक्षणों को अपने साथ ले जाए तथा उस व्यक्ति को शिव यानी मुक्ति को प्रदान करें। ये नियम ऐसे हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति तो होती ही है और भटक रही आत्मा को भी शांति प्राप्त हो जाती है। ये सब जानने के बाद हम आपको एक और नियम से भी अवगत कराना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई शव यात्रा निकलती है तो मार्ग में लोग थोड़ी देर खड़े रह जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख नियम है जिसके अनुसार शव यात्रा को देखने के बाद हमें मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा लोग उनको देखते ही प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, तो धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा ज्योतिष की भाषा में भी शव यात्रा को देखना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शव यात्रा को देखता है तो उसके रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बन जाती है, उसके जीवन से दुख भी दूर होते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक बहुत ज़्यादा प्रचलित मान्यता इसमें यह है कि अगर आप किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए, किसी बहुत बड़े काम के लिए निकल रहे हो और अचानक से आपको कोई शव यात्रा दिख जाए, कोई डेड बॉडी दिख जाए और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा हो तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए। और लक्षण शास्त्र में इसका लक्षण ये बताया गया है कि आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो बस अब आप ये समझिए कि जब भी आपको शव यात्रा दिखे आप ईश्वर को प्रणाम करिए और मृत आत्मा के मोक्ष के लिए, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करिए। ईश्वर आपको अपने काम में सफलता ज़रूर देंगे। देखिए, मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो इन चीज़ों में भी खुद को पॉजिटिव रखना, उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना ही मानवता है और यही हमारा संस्कार, हमारा धर्म में सिखाता है। तो जो गया है उसके मोक्ष की कामना करें, उसके परिवार के लिए साहस मिले, उनको इस कठिन स्थिति में भगवान धैर्य दें, ऐसी प्रार्थना और ऐसा भाव हमको रखना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये सब सारी जानकारियां आपको नई भी लगती होंगी, आपको अच्छी भी लगती होंगी और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होंगी। इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा।
आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखें तो इन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।